हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े कोल क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 20 कंप्लीटली। ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा कि लास्ट एक्सरसाइज के अंदर जिहदे विच असी HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कढ़िया सी ते उहदे विच ना एक नंबर आ रहा साढ़े कोल कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यानी कि HCF है उहदे विच वर्ड हुंदा है हाईएस्ट, तो हाईएस्ट और लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ पता चल जाता है कि ਜਦੋਂ उन्होंने सानू लार्जेस्ट नंबर क्या होंदा है, लार्जेस्ट नंबर इट मीनस कि सानू जो है HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कढ़ना होंदा है। हुण क्वेश्चन नंबर 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है कि उन्होंने सानू कहा कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 20 कंप्लीटली। तो हुण उन्होंने क्या है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो जो LCM है उहदी फुल फॉर्म की है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हुण स्मॉलेस्ट और लोवेस्ट ये दोवें सेम होंदे हैं, इट मीनस कि सानू जो है हिंट मिल गया है कि सानू जो है LCM कढ़ना है। जब उन्होंने सानू क्या है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इट मीनस कि सानू जो है LCM यानी कि लोवेस्ट, ठीक है, कॉमन मल्टीपल कढ़ना है 12, 15 और 20 का। ठीक है, सानू पता चल गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर तो कि सानू जो है लोवेस्ट नंबर कढ़ना है। ठीक है, लोवेस्ट नंबर यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12, 15 एंड 20। तो मैं जो है डिवीज़न मैथड यूज़ करांगा क्योंकि मैं दस्या है कि डिवीज़न मैथड मैनू जो है बेस्ट लगता है। तो LCM कढ़ने वास्ते असीं यूज़ करांगे डिवीज़न मैथड का। तो 12, 15 ते 20। हाँ जी, ये जो है तीन नंबर हैं साढ़े कोल 12, 15 और 20। तो इन्हों का जो है असी LCM कढ़ना है यूजिंग डिवीज़न मैथड। ये असी देख सकते हैं कि 12 और 20 तो ईवन नंबर ने, तो 15 जो है ओड नंबर है। तो असी 2 नाल डिवाइड स्टार्ट करांगे। हाँ जी, 12 नू 2 जो है डिवाइड करेगा तो 6, तो 15 नू 2 जो है डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि ओड नंबर है 15। तो 20 नू 2 नाल डिवाइड करके 10। हाँ जी, इस तो बाद 6 और 10 फिर तो जो है ईवन नंबर है, तो 15 जो है ओड नंबर है। ठीक है, तो 6 और 10 नू असी 2 नाल डिवाइड करांगे तो 6 नू 2 नाल डिवाइड करके 3, 15 नू 2 जो है डिवाइड नहीं कर सकता, 15 एज इट इज़ रहेगा। जो 10 है 2 नाल डिवाइड होके 5। हाँ जी, हुण तीनों जो है साढ़े कोल ओड नंबर है, तो इन्हों चो 2 जो है 3 नाल डिवाइड हो सकते हैं यानी कि 3 और 15। ठीक है, जो 5 है वो 3 नाल डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, पहले आप 3 नाल डिवाइड करांगे, 3 1 ज़ा 3 हो गया। तो 15 नू 3 जो है डिवाइड करेगा तो 5। ठीक है, तो 5 नू जो है 3 डिवाइड नहीं कर सकता। हाँ जी, हुण सिर्फ साढ़े कोल जो है 5 और 5 ही रह गया है, तो इट मीनस असी 5 नाल डिवाइड करना है। तो हुण 5 नू 5 नाल डिवाइड करांगे 1, 5 नू 5 नाल डिवाइड करांगे 1। ठीक है, हुण साढ़े तीनों नंबर यानी कि 12, 15 और 20 1 बन चुके हैं। इट मीनस कि साडा जो डिवीज़न मैथड है इत्थे कंप्लीट हो चुका है। हुण सानू जो है LCM लिखना सी। ठीक है, तो LCM वास्ते इन्हां तिन्नां दा, ठीक है, असी जो ये प्राइम फैक्टर्स आए हैं इन्होंने मल्टीप्लाई करांगे। ठीक है, पहला असी लिख लैंदे हाँ LCM ऑफ 12, 15 एंड 20। हाँ जी, इज इक्वल टू ये हुण ये जिन्ने भी नंबर्स आए हैं इस साइड नू असी इन्हां नू मल्टीप्लाई करांगे। ठीक है, तो 2 जो है 2 टाइम्स आया है, जोड़ा 3 है वो जो है 1 टाइम है, तो 5 1 टाइम है। हाँ जी, 2 जो है साढ़े कोल 2 टाइम्स है, 3 1 टाइम है, तो 5 1 टाइम है। हुण असी मल्टीप्लाई करांगे, 2 2 ज़ा 4 हुंदा है, 4 3 ज़ा 12 हुंदा है, 12 5 ज़ा 60 हुंदा है। 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 3 ज़ा 12 हो गया, 12 5 ज़ा 60 हो गया। हाँ जी, इट मीनस कि साडा जो आंसर है यानी कि जो साडा LCM आया है 12, 15 और 20 का वो जो है 60 है। तो उन्होंने
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਮਾਲੈਸਟ ਨੰਬਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਲੈਸਟ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਫਾइंड आउट करना है, यानी कि ਕੱਢਣਾ है विच इज़ डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 20 कंप्लीटली। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਲੈਸਟ ਨੰਬਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 12, 15 ਔਰ 20 ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ 60 ਇਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਲੈਸਟ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾय 12, 15 ਐਂਡ 20 ਕੰਪਲੀਟਲੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕਿ LCM ਆਫ 12, 15 ਐਂਡ 20 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 60, ਤਾਂ 60 ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂਜੀ 60 is the smallest number which is divisible by 12, 15 and 20 completely हाँ जी 60 is the smallest number which is divisible by 12, 15 and 20 completely। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਲੈਸਟ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਮਾਲੈਸਟ ਵਰਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ LCM ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਵੈਸਟ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਈਐਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਰਜੈਸਟ ਵਰਡ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਕਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ HCF ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਮਾਲੈਸਟ ਨੰਬਰ ਕਹਿਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਜੋ LCM ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਵੈਸਟ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ, ਸਮਾਲੈਸਟ यानी कि लोवेस्ट, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। और हाईएस्ट या फिर लार्जेस्ट का मतलब होता है, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर का मतलब होता है हाईएस्ट नंबर यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF। साडा आंसर आया है 60 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 20 कंप्लीटली। यानी कि 60 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि डिवाइड हो सकता है 12, 15 और 20 के नाल कंप्लीटली। तो ये सी क्वेश्चन नंबर 5। हुण असीं करांगे क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन नंबर 6 है साढ़े कोल। क्वेश्चन नंबर 6 इहदे विच साढ़े कोल स्टेटमेंट है 1 चाइल्ड जंप्स 3 फीट हाई एंड अनदर जंप्स 4 फीट हाई। साढ़े कोल जो है 2 चिल्ड्रन है यानी कि बच्चे हैं, तो उन्होंने जो एक 1 चिल्ड्रन है या 1 चाइल्ड है, ठीक है, यानी कि एक बच्चा जो है वो 3 फीट हाई जो है जंप कर सकता है, तो अनदर चाइल्ड कैन जंप 4 फीट हाई, ठीक है। जोड़ा पहला बच्चा है वो जो है 3 फीट हाइट तक जो है जंप कर सकता है, तो जोड़ा दूसरे वाला बच्चा है वो जो है 4 फीट हाइट तक जो है जंप कर सकता है। अगे स्टेटमेंट दे विच है कि इफ बोथ द चिल्ड्रन कंटिन्यू जंपिंग टुगैदर इन सेम डायरेक्शन, इफ बोथ द चिल्ड्रन कंटिन्यू जंपिंग टुगैदर इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो दोनों बच्चे जो है कंटिन्यू अपनी जंपिंग नू रखते हैं इन द सेम डायरेक्शन, देन आफ्टर हाउ मैनी फीट दे विल बी टुगैदर अगेन। तो किन्ने फिट तो बाद यानी कि किन्नी फिट हाइट तो बाद, ठीक है, कि दोवें बच्चे जो है सेम हाइट के उपर होणगे। तो मैं हुणे समझा देना तुहानू क्वेश्चन। इहदे विच 1 चाइल्ड है, साढ़े कोल एक बच्चा है वो जो है 3 फीट हाइट तक जो है जंप कर सकता है, तो जोड़ा दूसरा बच्चा है वो जो है 4 फीट हाइट तक जो है जंप कर सकता है। तो उन्होंने सानू स्टेटमेंट के अंदर किया है कि यह बच्चे कुछ इदा ही
अपनी जंपिंग ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੇ 3 ਫੁੱਟ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ है, यानी कि ये वाला बच्चा 4 फीट तक जंप करके इस जगह तक जो है पहुंच चुका है, यानी कि इस टाइम ये 3 फीट के ऊपर है, ये जो है 4 फीट के ऊपर है। तो सानू ये क्या है कि अगर वो अपनी जंपिंग नू इसी डायरेक्शन के अंदर, यानी कि जो अपवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है, यानी कि हाइट वाली जो डायरेक्शन है, इस दे विच वो अपनी जो जंपिंग है उसमें कंटिन्यू रखते हैं, यानी कि पहला 3 फीट तक इसने जंप लगाई है, फिर उस तो बाद 3 फीट होर, फिर इस तो बाद 3 फीट होर। इदा ही ये जो दूसरे वाला बच्चा है, ये जो है 4 फीट पहला जो इसने पहली जंप लगाई है वो 4 फीट दी है। इट मीन्स 4 फीट तो बाद अगली जंप लगाएगा 4 फीट दी, यानी कि 8 फीट हो गया। फिर 8 फीट तो बाद अगली जंप लगाएगा, फिर 12 फीट हो गया। तो इन्हों का क्वेश्चन है कि अगर ये दोनों बच्चे, यानी कि पहले वाला बच्चा 3 फीट वाली जंप लगाए, ठीक है, हाइट वाली, और दूसरा बच्चा 4 फीट हाइट वाली जंप लगाए, तो किन्ने फिट हाइट तो बाद दोनों बच्चों की जो हाइट होएगी, ठीक है, मतलब कि नीचे तो जो हाइट होएगी वो जो है सेम आएगी, ठीक है। तो ये सानू जो है LCM कटना है। हुण LCM ही क्यों कटना है? क्योंकि सानू जो है वो मिनिमम हाइट कटनी है, यानी कि वो लोवेस्ट हाइट कटनी है जिहदे उपर ये दोवें बच्चे जो है सेम हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि दोवें बच्चों की हाइट जो है फीट दे विच, यानी कि जो डिस्टेंस है फीट दे विच वो जो है सेम आ जाएगा। तो सानू जो है लोवेस्ट हाइट कटनी है जिहदे उपर जाके दोवें बच्चे जो है एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सानू लोवेस्ट हाइट कटनी है, इसी करके असी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM कड्डांगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन दे विच। क्योंकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो असी स्टेटमेंट दे विच ही आंसर देना है। तो असी लिखांगे 1 चाइल्ड कैन जंप, ठीक है, कि पहला चाइल्ड जो है जंप कर सकता है, सानू गिवन है 3 फीट हाई, ठीक है, यानी कि 3 फीट हाइट तक जो है पहला जो चाइल्ड है वो जो है जंप कर सकता है। फिर असी लिखांगे कि अनदर चाइल्ड कैन जंप, यानी कि जो दूसरे वाला चाइल्ड है वो जो है जंप कर सकता है, सानू गिवन है कि 4 फीट हाइट, यानी कि दूसरे वाला जो चाइल्ड है वो जो है 4 फीट हाइट तक जो है जंप कर सकता है। हुण सानू जो है लोवेस्ट हाइट कटनी है जिहदे उपर जाके दोवें बच्चे जो है इक्वल आ जाएंगे, यानी कि बराबर आ जाएंगे। तो असी कड्डांगे LCM, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ जी, असी हुण कड्डांगे 3 और 4 का LCM। हुण एक जो है ओड नंबर है तो दूजा जो है ईवन नंबर है, तो असी अप्लाई करना है डिवीजन मैथड। तो पहला असी 2 नाल डिवाइड करांगे, 2 जो है 3 नूं डिवाइड नहीं कर सकता, 3 जो है एज इट इज़ रहेगा। तो 4 जो है 2 नाल डिवाइड होके जो है 2 आ जाएगा। इस तो बाद असी हुण फिर मुड़ के जो है 2 नाल डिवाइड करना है, 3 जो है डिवाइड नहीं होएगा, तो 2 जो है 2 नाल डिवाइड होके 1। तो इस तो बाद हुण साडे कोल 3 ही रह गया है, असी 3 नाल डिवाइड करांगे तो 1 ते 1, ठीक है। इट मीनस कि 3 और 4 दे जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं साडे कोल वो जो है 2 टाइम्स 2 है तो 1 टाइम 3 है। तो अगर असी LCM लेना है तो लिखांगे असी इदा नीचे LCM ऑफ 3,4, या फिर नीचे ही लिख देना उधर, ठीक है। हाँ जी, LCM ऑफ 3 and 4, हाँ जी, LCM ऑफ 3 and 4, ठीक है। 3 फीट और 4 फीट जो है हाइट है चिल्ड्रंस दे जंप करन दी, ठीक है, कि पहला चाइल्ड जंप कर सकता है 3 फीट हाइट तक और सेकंड चाइल्ड जंप कर सकता है 4 फीट हाइट तक। तो असी LCM कढ़िया है, LCM ऑफ 3 and 4, तो ये असी इन्हां तीनों नूं मल्टीप्लाई करांगे। हाँ जी, हाँ जी, 2 2 ज़ा 4 होंदा है तो 4 3 ज़ा 12 हो गया, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 3 ज़ा 12 हो गया, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। हाँ जी, हुण इहदा मतलब ये है कि 12 फीट, ठीक है, 12 फीट ਉਹ हाइट होएगी जिस दे उपर ये दोवें बच्चे या दोवें चिल्ड्रन जाके जो है सेम आ जाएंगे, यानी कि बराबर आ जाएंगे। हुण इसनूं अगर मैं लॉजिकली तुहानूं समझावां तो ज़रा ध्यान नाल देखना। मैं जो है नीचे ये जो है ग्राउंड लेवल बनाया है, ये जो है फर्स्ट चाइल्ड है, ये जो है सेकंड चाइल्ड है, ठीक है। ध्यान नाल देखना, जो फर्स्ट चाइल्ड है ये जो है 3 फीट
ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਜੰਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ 4 ਫੀਟ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਜੰਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਬੋਥ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜੰਪਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚਾਈਲਡ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੰਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਫੀਟ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ देन आफ्टर हाउ मैनी फीट दे विल बी टुगेदर अगेन। ठीक है, कि दोनों इकट्ठे कदों जो है बराबर आ जाएंगे, ये सानू दसना है कि अगर वो अपनी जंपिंग इदा ही कंटिन्यू रखते हैं तो हुण देखना कि पहली जंप तो बाद 3 फुट हाइट तक ये फर्स्ट वाला चाइल्ड पहुंच चुका है। ठीक है, इस तो बाद अगली जो ये जंप लेगा, ठीक है, तो 3 फीट ए हो गया, इट मीनस कि इत्थे जो है 6 फीट होएगा। ठीक है, तो ये वाला जो चाइल्ड है जो ये जंप लेगा तो 4 फीट की ये जंप ले सकता है, इट मीनस कि अगली जंप तो बाद ये जो है 8 फीट के उपर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तो बाद हुण जो ये थर्ड जंप लेगा फर्स्ट वाला चाइल्ड, इट मीनस कि ये जो है 6 तो बाद अगर आप 3 नू ऐड करांगे, यानी कि 3 फीट नू ऐड करांगे तो सानू मिलेगा 9। ठीक है, इट मीनस कि थर्ड जंप तो बाद जो फर्स्ट वाला चाइल्ड है वो जो है 9 फीट तक आ जाएगा। तो जो ये सैकेंड वाला चाइल्ड है जो ये 8 फीट तो बाद यानी कि अपनी सैकेंड जंप तो बाद थर्ड जंप लेगा, ये आ जाएगा 12 फीट के ऊपर। हाँ जी, तो फर्स्ट वाला चाइल्ड जो अपनी फोर्थ जंप लेगा यानी कि 9 तो बाद 3 फुट होर ऊपर जाएगा, तो ये जो है आ जाएगा 12 फीट के ऊपर। हाँ जी, हुण असीं देख सकते हाँ कि दोवें चाइल्ड जो 12 फीट के ऊपर जाके जो है दोनों का जो लैवल है, ठीक है, हाइट का वो जो है सेम आ गया है। तो यही सानू कढ़ना सी कि क्वेश्चन के अंदर सानू उन्होंने पूछा है देन आफ्टर हाउ मैनी फीट दे विल बी टुगेदर अगेन, कि किन्ने फीट की हाइट तो बाद जो दोवें चिल्ड्रन है यानी कि दोवें बच्चे जो हैं वो जो है सेम हाइट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, कि उन्होंने जो हाइट है वो जो है सेम आ जाएगी। तो 12 फीट जो है वो लोवेस्ट हाइट है जिदे ऊपर जाके दोवें चिल्ड्रन दी जो हाइट है ग्राउंड लेवल तो जो है सेम हो जाएगी और दोवें बच्चे जो है इकट्ठे आ जाएंगे यानी कि टुगेदर आ जाएंगे। तो 12 फीट वो जो है स्मॉलेस्ट या फिर वो जो है लोवेस्ट हाइट है। तो इसी को कैलकुलेट करने वास्ते असी जो है LCM कढ़िया है 3 और 4 का। तो एक गल होर कि 12 तो बाद ये जो है दोवें बच्चे 24 वाली जो हाइट होएगी उसके ऊपर जाके दोनों जो है इकट्ठे आएंगे। इसका रीज़न मैं दस देना हाँ, ऊपर बोर्ड तो जो बोर्ड है इसके ऊपर तो हुण होर स्पेस नहीं है। तो 12 तो बाद मैं नीचे एक बार करके दिखा देना हाँ, जो फर्स्ट वाला चिल्ड्रन अपनी एक होर जंप लेगा 12 तो बाद, तो क्योंकि ये जो है 3 फीट हाई जा सकता है, तो अगला जो हाइट होएगी वो जो है 12 तो बाद 15 होएगी। ठीक है, तो 15 तो बाद अगली जंप ये लेगा तो जो है 18 के ऊपर आ जाएगा यानी कि 18 फीट के ऊपर आ जाएगा। 18 तो बाद अगली जंप लेगा तो 21 फीट के ऊपर आ जाएगा। 21 तो बाद ये 24 फीट के ऊपर आएगा। ठीक है, तो इवें ही जो 12 के ऊपर सी, ठीक है, यानी कि ये वाला सैकेंड वाला चाइल्ड जो ये अपनी अगली जंप लेगा तो क्योंकि ये 4 फीट हाइट जो है जंप ले सकता है, इट मीनस कि ये जो है 16 के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इदा ही जब एक होर जंप लेगा तो 20 के ऊपर आ जाएगा। फिर इदा ही एक होर जंप लेगा तो फिर 24 के ऊपर। ठीक है, 12 तो बाद सेकंड वाले चाइल्ड ने जंप ली तो 16 के ऊपर आ गया, फिर अगेन जंप ली तो 20 के ऊपर आ गया क्योंकि 4 फीट का डिस्टेंस है। ठीक है, 4 फीट हाइट तक ये जंप कर सकता है। तो फिर 20 के बाद इसने 4 फीट हाइट होर जंप की तो 24 के ऊपर आ गया। इदा ही 3 फीट हाइट तक जो फर्स्ट वाला चाइल्ड है जंप करते करते 24 के ऊपर आ गया। तो 12 तो बाद जो अगला जो नंबर होएगा या फिर जो अगली हाइट है जिसके ऊपर दोवें जो चिल्ड्रन है जाके जो है बराबर दे विच आ जाएंगे या फिर इक्वल दे विच आ जाएंगे या टुगेदर हो जाएंगे। ठीक है, इकट्ठे आ जाएंगे। तो 12 तो बाद जो है 24 फीट जो है वो हाइट है जिसके ऊपर जो है दोवें बच्चे जो हैं या दोवें चिल्ड्रन जो हैं सेम हाइट के ऊपर होंगे। ठीक है, बट क्योंकि सानू कढ़ना है लोवेस्ट, ठीक है, सानू जो है लोवेस्ट हाइट कढ़नी है जिसके ऊपर जो है दोवें चिल्ड्रन जो हैं सेम हाइट के ऊपर होंगे। ठीक है, तो क्योंकि सानू लोवेस्ट हाइट कढ़नी है इसी करके असी जो है LCM कढ़िया है। सानू जो है
ਲੋਵੈਸਟ ਹਾਈਟ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ LCM ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ LCM ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਵੈਸਟ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ then after how many feet they will be together again, ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ after 12 feet they will be together again। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਫਟਰ 12 ਫੀਟ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਜੋ ਹੈ ਫੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 12 ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਈਟ ਦੀ, ਤੇ ਹਾਈਟ ਜੋ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਫੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਯੂਨਿਟ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਫਟਰ 12 ਫੀਟ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਟੂਗੇਦਰ ਅਗੇਨ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚਿਲਡਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਫਟਰ 12 ਫੀਟ ਬੋਥ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਫਟਰ 12 ਫੀਟ ਬੋਥ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ, ਬੋਥ ਇਹ ਜੋ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਥ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਥ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਥ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚਿਲਡਰਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚਿਲਡਰਨ। ਬੋਥ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ will be together again, will be together again। ਹਾਂਜੀ, एग्जाम ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੌਜੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਹੈ एग्जाम ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਹੈ LCM ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਆਨਸਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਸ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਟ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਫਟਰ 12 ਫੀਟ both the children will be together again, ठीक है। यानी कि 12 फीट तो बाद जो दोवें चिल्ड्रन हैं वो जो है सेम हाइट के ऊपर जो है इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि इक्वल आ जाएंगे। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन नंबर 7 है साढ़े कोल। हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम ए क्लास टू मेक ग्रुप्स ऑफ 4 ईच एंड 5 ईच सो दैट नो स्टूडेंट इज़ लैफ्ट। इस क्वेश्चन के अंदर साढ़े कोल उन्होंने एक गल पूछी है, हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। प्लीज़ इस दे ऊपर जो है थोड़ा जोर देना, हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि इत्थे गल हो रही है मिनिमम दी, ठीक है। मैक्सिमम की गल होंदी तां असी हाईएस्ट की गल करनी सी, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की गल करनी सी, बट इत्थे इन्होंने गल की है मिनिमम दी, ठीक है। मिनिमम यानी कि लोवेस्ट, ठीक है। मिनिमम का मतलब होंदा है कि लोवेस्ट, यानी कि असी गल करांगे LCM दी, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल दी। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है साढ़े कोल, हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम ए क्लास टू मेक ग्रुप्स ऑफ 4 ईच एंड 5 ईच सो दैट नो स्टूडेंट इज़ लैफ्ट। कि सानू जो है किन्ने मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए हैं एक क्लास के विचों, ताकि असी ग्रुप बना सकिए 4 स्टूडेंट्स दे और 5 स्टूडेंट्स दे। तो जो क्लास है वो कोई भी स्टूडेंट रहना नहीं चाहिए, ठीक है।
ਅਸੀਂ 4 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਔਰ 5 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਣੇ ਹੈ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਨੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਪਾਏ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ 4 ਵਾਲਾ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਔਰ 5 ਵਾਲਾ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। फाइंड हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, भी किन्ने घट तो घट मिनिमम यानी कि घट तो घट यानी कि लोवेस्ट किन्ने घट तो घट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सानू चाहिए हैं एक क्लास दे विचों, ताकि असी 4 ईच यानी कि 4 दा और 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना सकीए तो कोई भी स्टूडेंट क्लास दे विचों रह ना जाए, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट ये ना होए कि उस ग्रुप दे विच ऐड ना होए, ठीक है। सारे बच्चे क्लास दे जो है उन्होंने ग्रुप्स दे विच आने चाहिए हैं। तो हुण असीं इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करांगे क्योंकि साडे कोल उन्होंने पूछा है मिनीमम, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मिनीमम की गल हो रही है यानी कि लोवेस्ट की गल हो रही है, ठीक है। मिनीमम लोवेस्ट ही हुंदा है, ठीक है। तो मिनीमम की गल हो रही है, इट मीनस लोवेस्ट की गल हो रही है, इसी करके असी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कड्डांगे। जो ग्रुप का जो साइज़ है ना, यानी कि एक तो ग्रुप है 4 स्टूडेंट्स वाला तो एक ग्रुप है 5 स्टूडेंट्स वाला, ठीक है। तो असी 4 और 5 वाला जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है इन्होंने दोवां दा असी LCM यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कड्डांगे, ठीक है। तो 4 और 5 मैं लिख लिया है, इहदा हुण डिवीजन मैथड दे नाल असी जो है कड्डदे हां LCM। तो हाँ जी, इत्थे एक ईवन नंबर है एक ओड नंबर है, तो पहला असी ईवन नूं सोल्व करांगे, ठीक है। 2 नाल डिवाइड करांगे 4 नूं तां 2, ठीक है। तो 4 जो है 2 नाल डिवाइड होकर 2 हो गया, तो 5 जो है एज इट इज़। हाँ जी, फिर तो असी 2 नाल डिवाइड करांगे तो 2 जो है 2 नाल डिवाइड होकर 1 तो 5 एज इट इज़। हुण 5 नूं 5 ही डिवाइड कर सकता है तो 5 नाल डिवाइड होके 1, ठीक है जी। इट मीनस कि साढ़े को 4 और 5 का जो LCM असी हुण लिखांगे अगे LCM, ठीक है। तो लिख लैंदे इत्थे LCM ऑफ 4 एंड 5 इज इक्वल टू, हाँ जी, साढ़े को 2 जो है 2 टाइम्स आया है तो 5 जो है 1 टाइम है, ठीक है। 2 जो है साढ़े को 2 टाइम्स है तो 5 जो है साढ़े को 1 टाइम है। जो 2 है 2 टाइम्स है तो 5 1 टाइम है। हुण इन्हां तीनां नूं असीं मल्टीप्लाई कर लैंदे हां। 2 2 ज़ा 4 हुंदा है तो 4 5 ज़ा 20 हुंदा है। 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, हाँ जी। इहदा मतलब ये है कि सानू कढ़ना सी कि हाउ मैनी मिनीमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, आर रिक्वायर्ड। तो साडा आंसर होएगा कि सानू जो है मिनीमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि वह लोवेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, जो चाहिए हैं क्लास के विचों वो जो है 20 है, ठीक है। असी लिखांगे कि 20 स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम ए क्लास टू मेक ग्रुप्स ऑफ 4 ईच एंड 5 ईच सो दैट नो स्टूडेंट इज़ लेफ्ट, ठीक है। सानू जो है 20 स्टूडेंट्स चाहिए हैं क्लास के विचों ताकि असी जो है ग्रुप्स बना सकें, 4 यानी कि 4 स्टूडेंट्स वाला ग्रुप बना सकिए, ठीक है। 4 स्टूडेंट्स वाला ग्रुप बना सकिए तो 5 स्टूडेंट्स वाला ग्रुप बना सकिए, ठीक है। इहदे वास्ते सानू जो है 20 स्टूडेंट्स मिनीमम क्लास विचों चाहिए हैं। तो अगर आप 20 स्टूडेंट्स लैने हैं तो ही जो है कोई स्टूडेंट जो है क्लास विचों नहीं बचेगा, यानी कि कोई भी स्टूडेंट इदा का नहीं होएगा कि जो इन्हां ग्रुप्स दे विच ऐड ना होए। सारे बच्चे इन्हां ग्रुप्स दे विच, यानी कि जिहड़े आपां 2 ग्रुप बनाए हैं, एक तो 4 स्टूडेंट्स वाला तो एक 5 स्टूडेंट्स वाला जिहड़ा ग्रुप बनाया है, इन्हां दे विच जो है सारे बच्चे जो है स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। इट मीन साडा आंसर है 20। मैं दोबारा दस रहा कि असी मिनीमम वर्ड क्योंकि यूज़ होया है तो मिनीमम का मतलब हुंदा है लोवेस्ट। तो लोवेस्ट तो सानू पता चल गया कि असी कढ़ना है LCM, ठीक है। तो साढ़े को 2 ग्रुप्स का साइज सानू गिवन सी 4 और 5, इट मीनस कि असी 4 और 5 का LCM ही कढ़ना है, इनकी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। साडा आंसर क्योंकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो असी स्टेटमेंट दे विच ही आंसर लिखना है। तो स्टेटमेंट दे विच साडा आंसर इदां असी लिखांगे 20 स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम ए क्लास टू मेक ग्रुप्स ऑफ 4 ईच एंड 5 ईच सो दैट नो स्टूडेंट इज लेफ्ट, फुल स्टॉप।
हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है साढ़े कोल एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8। 3 bells ring with a time gap of 10 मिनट 20 मिनट एंड 30 मिनट रिस्पैक्टिवली इन स्कूल। 3 बैल हैं स्कूल ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ 10 ਮਿੰਟਸ 20 ਮਿੰਟਸ ਔਰ 30 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਆਲ ਬੈਲਸ ਆਰ ਰੰਗ ਟੁਗੇਦਰ ਐਟ 8 AM, कि अगर तीनों ही बैल अगर सवेरे 8 बजे जो हैं इकट्ठी जो है रंग कर दी है, रंग यानी कि तीनों बैल्स सवेरे 8 बजे जो है स्कूल के अंदर तीनों बैल्स अगर इकट्ठी बजाई जाती हैं, दैन आफ्टर हाउ लॉन्ग द बैल्स वुड रिंग टुगेदर अगेन। तो 8 बजे तो बाद, ठीक है, स्कूल के अंदर जो बैल्स हैं वो किन्ने टाइम तो बाद, 8 बजे तो बाद, ठीक है, फिर तो दोबारा तो इकट्ठे तीनों ही जो है वजन गया यानी कि रंग या फिर रिंग होन गया, ठीक है। तो क्वेश्चन है स्टेटमेंट कि 3 बैल्स हैं, ठीक है, स्कूल के अंदर, तो उन्होंने टाइम गैप है उन्होंने रिंग होने दे विच, यानी कि उन्होंने वजन दे विच, यानी कि जो बैल्स है स्कूल के अंदर उन्होंने जो टाइम गैप है रिंग होने का यानी कि वजन का वो जो है 10 मिनट्स है फर्स्ट बैल का, तो 20 मिनट्स तो 30 मिनट्स है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर तीनों बैल सवेरे 8 बजे स्कूल के विच इकट्ठे ही वजाई जांदियां हैं, सवेरे 8 बजे अगर तीनों बैल्स नूं अगर स्कूल के अंदर जो है 8 बजे सवेरे इकट्ठे ही वजाया जाता है, ठीक है, या फिर रिंग होंदी है, तो 8 बजे तो बाद, ठीक है, वो केड़ा टाइम होएगा, ठीक है, किन्ने टाइम बाद तीनों ही बैल्स दोबारा तो रिंग करन गया इकट्ठे, ठीक है, इकट्ठे सानू ये कटना है, ठीक है। दैन आफ्टर हाउ लॉन्ग द बैल्स वुड रिंग टुगेदर अगेन। तो ये करांगे कि असी जो है वह मिनीमम नंबर ऑफ मिनीमम मिनट्स कटने हैं जिस तो बाद जो तीनों बैल्स हैं, ठीक है, यानी कि 8 बजे तो बाद इकट्ठे फिर रिंग करन गया स्कूल के अंदर। तो असी जो है इसनू सोल्व करने वास्ते मिनीमम नंबर ऑफ मिनट्स कटने हैं, तो ये वास्ते असी जो है जो तीनों बैल्स का जो टाइम गैप है यानी कि 10 मिनट्स 20 मिनट्स और 30 मिनट्स, इसका असी जो है LCM यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बाय यूजिंग डिवीजन मैथड वो जो है कैलकुलेट करांगे। हाँ जी, जो पहली बैल है उसका जो टाइम गैप है वो जो है 10 मिनट्स है, अगली बैल का जो टाइम गैप है वो जो है 20 मिनट्स है, तो जो थर्ड बैल है उसका जो टाइम गैप है वो जो है 30 मिनट्स है। हाँ जी, हुण असी इन्हां दा LCM लेना है, तो तीनों ही नंबर जो है ईवन नंबर है, तो 2 नाल असी डिवाइड करांगे, तो 10 नूं 2 नाल डिवाइड करांगे 5, 20 नूं 2 नाल डिवाइड करांगे 10, तो 30 नूं 2 नाल डिवाइड करांगे तो 15। हुण इहदे विच जो 10 है वो तो ईवन नंबर है, 5 और 15 जो है ओड नंबर है, तो 10 नूं असी फिर तो जो है 2 नाल डिवाइड करांगे, 5 और 15 एज इट इज़ रहणगे, 10 नूं असी 2 नाल डिवाइड करांगे तो 5, 15 एज इट इज़। हाँ जी, हुण तीनों नंबर ओड नंबर है, ठीक है, तो 15 जो है हाले 3 नाल डिवाइड हो सकता है, तो दोवें 5 एज इट इज़ रहणगे, 15 नूं असी 3 नाल डिवाइड करांगे तो 5। हाँ जी, हुण तीनों नंबर 5 है, इट मीनस कि 5 नूं तो 5 ही डिवाइड कर सकता है, तो असी 5 नाल डिवाइड करांगे तो तीनों नंबर साडे 1 बन जाएंगे। हाँ जी, हुण नीचे साडा जो है 1 बन चुका है, तो इत्थे जो साडे कोल प्राइम जो साडे कोल नंबर है प्राइम नंबर्स हैं वो जो है उन्होंने विच 2 जो है 2 टाइम्स रिपीट होया है, 3 जो है 1 टाइम, तो 5 जो है 1 टाइम। हुण असी इन्हां दा LCM लिखना है। हाँ जी, इत्थे असी लिखांगे LCM ऑफ 10, 20, या फिर इत्थे ना हुण असी एक गल इत्थे नोटिस करने वाली है कि जो 10 है वो जो है एक टाइम है, तो टाइम जो है उहदे हमेशा कुछ ना कुछ यूनिट्स होंदे हैं। यूनिट्स का मतलब है कि जिवें टाइम है ना, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ LCM ਆਫ 10 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ 30 ਮਿੰਟਸ। ਕੱਲਾ 10 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿੰਟਸ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ। हाँ जी, LCM ऑफ 10 मिनट्स 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। हाँ जी, ये असी की करांगे
कि जो ये साढ़े कोल प्राइम नंबर्स आए हैं इन्होंने असी मल्टीप्लाई करके लिखांगे। 2 जो है 2 टाइम्स है, 3 1 टाइम है तो 5 1 टाइम है। 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 टाइम्स लिखांगे, हाँ जी। 3 ਨੂੰ 1 टाइम तो 5 ਨੂੰ 1 टाइम, हाँ जी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। 2 2 ज़ा 4 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 4 3 ज़ा 12 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 12 5 ज़ा 60 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 2 ज़ा 4 ਹੋ ਗਿਆ, 4 3 ज़ा 12 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 12 5 ज़ा 60 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਮਿनट्स 20 मिनट्स और 30 मिनट्स का LCM ਕੱਢਿਆ है, इट मीन्स कि जो है 60 आएगा ना ये भी जो है मिनट्स के अंदर आएगा, ठीक है। 60 मिनट्स, हाँ जी। हुण इहदा मतलब है कि जो 10 मिनट्स 20 मिनट्स और 30 मिनट्स है इहदा जो LCM आया है वो जो है साढ़े कोल 60 मिनट्स आया है। तो 60 मिनट्स का मतलब हुंदा है कि 1 आवर, ठीक है। 60 मिनट्स मीनस 1 आवर, यानी कि इन्हां दा क्वेश्चन ये सी कि अगर तीनों बैल सवेरे 8 बजे इकट्ठे वजदियां हैं या रिंग होंदियां हैं तो इस तो बाद किन्ने टाइम तो बाद वो तीनों बैल्स दोबारा तो फिर जो है इकट्ठे रिंग होणगियां या फिर तीनों बैल्स इकट्ठे वजनगियां। तो साडा आंसर होएगा कि आफ्टर 60 मिनट्स, यानी कि 60 मिनट्स तो बाद, यानी कि 1 आवर तो बाद जो है तीनों बैल्स फिर तो इकट्ठे वजनगियां सवेरे 8 बजे तो बाद। हुण अगर 8 बजे तो बाद अगर असी 1 आवर ऐड करिए तो इट मीनस कि 9, ठीक है। 8 AM तो बाद अगर असी 1 आवर अगर ऐड करिए 8 AM दे विच तो इट मीनस कि 9 AM, यानी कि 9 AM दे उपर दोबारा तो जो है वो तीनों बैल्स इकट्ठे रिंग होणगियां। तो हुण क्योंकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो इहदा आंसर भी सानू जो है स्टेटमेंट दे विच ही लिखना पेगा। तो मैं आंसर जो है इत्थे लिख देना हाँ। हाँ जी, इत्थे असी लिखांगे इफ all bells are rung together at 8 AM, then after 60 minutes, then after 60 minutes हाँ जी। तो साडा आंसर होएगा इफ ऑल बेल्स आर रंग टुगेदर एट 8 AM देन आफ्टर 60 मिनट्स। 60 मिनट्स साडा LCM आया है 10 20 और 30 मिनट्स का। देन आफ्टर 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स का जो मीनिंग है यानी कि मतलब वो जो है 1 आवर भी होंदा है। तो देन आफ्टर 60 मिनट्स और वी कैन से 1 आवर, आफ्टर 1 आवर it means 8 AM plus 1 hour is equal to 9 AM. It means at 9 AM the bells would ring together again. यानी कि सवेरे 8 बजे तो बाद स्कूल दे विच अगर तीनों बेल्स, अगर सवेरे 8 बजे तीनों बेल्स रिंग इकट्ठे करती हैं, ठीक है, सवेरे 8 बजे, तो उस तो बाद 1 आवर तो बाद यानी कि 1 घंटे तो बाद 9 o'clock ते 9 AM के उपर जो है तीनों बेल्स इकट्ठे जो है फिर जो है रिंग करन गियां, ठीक है। इफ़ ऑल बेल्स आर रंग टुगेदर एट 8 AM, अगर तीनों बेल स्कूल के अंदर जो है 8 AM के उपर जो है रिंग करती है इकट्ठे, तो आफ्टर 60 मिनट्स और 1 आवर यानी कि 1 घंटे तो बाद 60 मिनट्स तो बाद 8 AM प्लस 1 आवर इज इक्वल टू 9 AM। 9 AM के उपर यानी कि 9 बजे सवेरे स्कूल दे विच जो है दोबारा तो जो है तीनों बैल इकट्ठे रिंग करन गियां, ठीक है। द बेल्स वुड रिंग टुगेदर अगेन एट 9 AM, यानी कि 8 AM तो बाद 9 AM के उपर जो है तीनों बेल्स दोबारा तो इकट्ठे रिंग करन गियां, यानी कि तीनों बेल्स इकट्ठे वजन गियां। तो साडा आंसर असी लिखना है आंसर 9 AM।
8 AM ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ 1 ਆਵਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਆਵਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ 60 ਮਿੰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 60 ਮਿੰਟਸ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ 10 ਮਿੰਟਸ 20 ਮਿੰਟਸ 30 ਮਿੰਟਸ ਜੋ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਸੀ ਬੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜੋ ਹੈ LCM ਆਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ 60 ਮਿੰਟਸ ਤੇ 60 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 1 ਆਵਰ ਤੇ 8 AM ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੰਨੋਂ ਬੈਲਸ ਇਕੱਠੇ ਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। 8 AM ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 ਆਵਰ ਐਡ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਹੈ 9 AM, ਯਾਨੀ ਕਿ 8 AM ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 AM ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਬੈਲਸ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਰਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ 9 AM। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.3 ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਹੈ 3rd ਚੈਪਟਰ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਐਂਡ ਲੋਵੈਸਟ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ HCF ਐਂਡ LCM ਵਾਲਾ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਸਾਡਾ 3rd ਚੈਪਟਰ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।